करिले शुक्रिया हम ओह भगवान के। 25 रुपये में 5 केजी काजू आता है, तो 10 ग्राम का दाम कितना होगा? नहीं वो बैठ जाता है उस पे लेकिन नहीं डूबती है। हाँ जब से गलिया को निकला रे पता ना गोरी ना के। तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम कॉलेज, और कॉलेज में सभी हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग से सवाल पूछेंगे, और चलिए देखते हैं उन लोग का रिएक्शन क्या रहता है, और कितने लोग जवाब दे पाते हैं और कितने लोग नहीं दे पाते हैं। चलिए आप लोग दिखाते हैं वीडियो में, तो चलिए चलते हैं। पहले नाम बताइए, आप लोग क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री है। कहाँ से रहने वाले हो? हम ग्रेडी से। ग्रेडी से। क्या करते हैं आप? अभी सेमेस्टर 2 का तैयारी चल रहा है। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मैथ डिपार्टमेंट है बीसीए। तो चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। एक समुद्र है, उसमें नाव चल रही है, ठीक है? उस नाव पूरा भरा हुआ है सामान से, अगर उसमें तिनका भी गिरता है ना तो नाव डूब जाएगी, ठीक है? लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसमें एक बाज बैठ जाता है उनके, तो फिर नाव नहीं डूबती है, क्यों? क्वेश्चन समझ आए कि फिर से समझा दें? फिर से बताइए। एक समुद्र है, उसमें नाव चल रही है, ठीक है? नाव में पूरा सामान भरा हुआ है, ठीक है? अगर उस नाव में एक तिनका भी आती है ना तो नाव डूब जाएगी समुद्र में। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसमें एक बाज आकर बैठ जाती है, मतलब पक्षी, तो फिर नाव नहीं डूबती है समुद्र में, क्यों? वो नाव पूरा भरा हुआ है। हाँ, अगर उसमें तिनका भी डालेंगे तो समुद्र में डूब जाएगी। तो भरा हुआ है तो फिर बाज कहाँ से आएगा? नहीं, तो 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसमें एक बाज आके बैठ जाती है, अच्छा, फिर वो नहीं डूबती है, क्यों? वहाँ आदमी भी तो होगा ना चलाने वाला। हाँ। शायद डर के मारे भाग गया होगा। नहीं वो बैठ जाता है उस पे लेकिन नहीं डूबती है। नहीं डूबती है। हाँ, वहाँ से कोई भी तिनका गिरा तो डूबेगा। जैसे यहाँ से चल रही है, ठीक है? यहाँ पे कोई तिनका गिरेगा उस पे तो डूब जाएगी, लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस पे एक बाज आके बैठ जाती है, लेकिन वो डूबता नहीं है, क्यों? हमको ये बोलना था कि जो नाव है उसके अंदर से कोई तिनका गिरेगा तब डूबेगा। नहीं, ऊपर से मतलब कुछ उसमें डाल देंगे ना तो डूब जाएगा, लेकिन आगे जाने के बाद एक बाज आके बैठ जाती है उस पे पक्षी, अच्छा, तो नहीं डूबती है। नहीं समझ में आ रहा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। चलिए एक सवाल और पूछते हैं, ठीक है? आपका भी एज कितना हो रहा है? मेरा 18। आपका? मेरा भी। तो ये बताइए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे 6 साल पहले आपका अगर जन्म हो जाता है तो अभी आपका जन्म कितना रहता है, मतलब एज कितना रहता है? 6 साल 2001 मतलब तो 24। हाँ, चलिए सही आंसर है आप लोग का। लीजिए आप लोग चॉकलेट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कौन बदरा से कजरा चोरैलू। नमस्ते भाई। नमस्ते। चलिए आपसे एक सवाल है। अभी बताइए कि 2099 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो चलिए लोग से पूछते हैं, जवाब दे पाता है कि नहीं आप लोग बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्तुति। और कहाँ रहते हैं? हरनगंज। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर में? सेमेस्टर अभी 6 में। डिपार्टमेंट? ज्योग्राफी। आपका क्या नाम है? सेम दीपांजलि ध्यान। अच्छा, सेम है बाकी सब कुछ। तो चलिए लोग से सवाल पूछते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? 25 रुपये में 5 केजी काजू आता है, तो 10 ग्राम का दाम कितना होगा? 25 रुपये में 2500 रुपये में 2500 में 5 केजी काजू आता है, तो 10 ग्राम का दाम नॉर्मल सा है, बस थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग बैठे हैं। सोच सकते हैं। हाँ, फोन में कैलकुलेट कर। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है बस। 2500 बोले ना? हाँ, 2500 रुपये में 5 केजी, ठीक है? तो फिर 10 ग्राम का दाम। चलिए इसको हम और आसान कर देते हैं, 500 रुपये केजी कर देते हैं, ठीक है? हाँ। ऐसे 2500 रुपये केजी है, 5 केजी की तो 500 रुपये केजी ही हुआ, 1 केजी पे 500 पड़ा। हाँ। तो 500 रुपये केजी, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 500। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो फिर बोल दीजिएगा कि क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? 500 केजी मतलब 1 केजी 500। हाँ, 500 रुपये में। हाँ। तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? तो उसका हाफ केजी हो गया 250। ऐसे करिए तो कहीं नहीं निकलने वाला है थोड़ा सा इसको क्वेश्चन चेंज कर दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस उन्होंने क्वेश्चन को पास कर दिया, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, ठीक है? तो बताइए, सवाल। एक नाव है, ठीक है? समुद्र में चल रही है, ठीक है। नाव पूरा सामान से भरा हुआ है, ठीक। उसमें अगर थोड़ा सा भी हम ऊपर से वजन डालेंगे, एक छोटा सा भी ई भी डाल देंगे उसमें हम, तो नाव डूब जाएगी समुद्र में। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस पर एक आन के पक्षी बैठ जाती है, बाज, तो फिर समुद्र में नहीं डूबती है नाव, क्यों?
समझे किशन के? समुद्र में एक नाव चल रही है, ठीक है। उसमें पूरा सामान भरा हुआ है नाव में, ठीक है। और समुद्र मतलब नाव में इतना सामान भरा हुआ है, उसमें अगर डायरेक्ट से हम थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी सामान डालेंगे, हम ये भी डाल देंगे चॉकलेट, तो गिर जाएगा। तो समुद्र में डूब जाएगा जहाज। लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो नहीं डूबती है, उस पर एक पंछी बैठ जाता है फिर भी। तो नाव में पंछी बैठती है ना? हाँ, नाव में। ऑलरेडी पंछी नाव में ही होगा। नहीं, अलग से आन कर बैठ जाती है, तो अलग नहीं, हाँ, तो नहीं डूबती है। 1 किलोमीटर जाने के बाद एक पंछी बैठती है, नहीं डूबती है। हाँ, अगर जो जहाँ से चलिए वहाँ पे हम एक उसमें थोड़ा सा भी कुछ डाल देंगे ना तो डूब जाएगी। ऑलरेडी पंछी हवा में ही होगी। हाँ, नहीं, वहाँ 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद बैठ जाती है। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद बैठ जाती है। हाँ, कुछ दूर जाने के बाद बैठ जाती है, उस पर हवा में नहीं रहती है, तो नहीं डूबती है समुद्र में। समुद्र में पंछी कहाँ से आएगा? नहीं है, मतलब मान लीजिए रहता है आसपास, बाज वगैरह रहते हैं, जो बड़ा बड़ा पंछी रहते हैं। अरे इसका क्वेश्चन एक था हाथी वाला, लेकिन ये है पंछी वाला। तो पंछी जहाज में ही होगा या तो फिर अगर ये भी चाहते हैं आप लोग नहीं बता पाएंगे तो चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आंसर बता दीजिएगा। जहाज, ज़्यादा पानी जहाज, हवाई जहाज? नहीं, पानी वाला, जो पानी में चलती है ना, जो सामान की एक्सपोर्ट करती है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। एक समुद्र है, समुद्र में पानी वाला जहाज जो रहता है ना, ठीक है, वो है, ठीक है। उसमें सामान भरा हुआ है, उसमें और इतना सामान भरा हुआ है उसमें कि अलग से एक मान लीजिए चॉकलेट में डाल देंगे उस पर, तो समुद्र में डूब जाएगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस पर एक पक्षी आकर बैठ जाती है, लेकिन वो फिर समुद्र में नहीं डूबती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक सामान को फेंक दिया जाता होगा समुद्र। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं, सामान उतना ही है, लेकिन नहीं फिर बैठती है तो नहीं डूब पाते। आप अगर बताना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। बता नहीं हमारी दिमाग लगाना है। हाँ, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे कलकलाइए। पंछी, हाँ, कौन सा पंछी है भाई जो? बाज। बाज। हाँ, लगता है नहीं बता पाइएगा आप। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए ठीक ऐसा है, बता दीजिए। लेकिन देखिए थोड़ा दूर जाने के बाद उसमें जो फ्यूल होता है ना, उतना जल जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए ऊपर से वजन कम हो जाता है, इसलिए ऊपर से बैठती है तो नहीं डूबती है। हम बोल रहे थे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम सोचे, लेकिन पेट्रोल क्या रहता है उसमें? फ्यूल रहता है। चलिए ठीक है गाइस, चलते हैं किसी नेक्स्ट के बाद। बोलिए, पूछे। कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका? कुणाल की कॉलेज कहानियाँ। एक चोर है, ठीक है, वो दुकान में जाता है, उस दुकान वाले जगह से मतलब 200 रुपये पैसा चुरा के भाग जाता है, ठीक है। शूट हो रहा है क्या? शूट हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, अरे होने भी दो ना, क्या दुकान से 200 रुपये पैसा चुरा के लेके भाग जाता है, ठीक है। फिर वो वापस आता है 100 रुपये लेके, वहाँ से 100 रुपये सामान भी ले लेता है। अब बताइए दुकानदार वाला कितना का नुकसान हुआ? फिर से समझा दें। एक चोर है, वो दुकान में जाता है, वहाँ से 200 रुपये पैसा चुरा लेता है, ठीक है। वहाँ से भाग जाता है, फिर जाता है 100 रुपये लेके वापस, ठीक है। वहाँ से फिर 100 रुपये सामान ले लेता है वो, ठीक है। तो आप बताइए कि दुकानदार वाला को कितना का नुकसान हुआ? 300। देख लीजिएगा। नहीं, ये गलत है, फिर से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 100। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्या हमको सवाल ही समझ में नहीं है। फिर से समझाते हैं, ठीक है। एक दुकान है, हाँ। हम चोर हैं, ठीक है। हम नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं। दुकान से लिया होगा नहीं, सामान जाके। उसी दुकान से जाकर मतलब 200 रुपये पैसा वहाँ से लेता है, ठीक है, चुराता है, फिर 100 रुपये वापस लेके जाता है, ले लेता है, ठीक है। तो आप बताइए कि दुकानदार वालों को कितना का नुकसान हुआ? एक दुकानदार है, हाँ, वो 200 चोरी करता है। चोर है वो, चोर है। चोरी करता है 200। हाँ, फिर वही पैसा लेकर के फिर वो दुकान के पास जाता है, और 100 रुपये सामान ले लेता है। 100 रुपये का सामान ले लेता है। तो आप सामान दुकानदार लेता है, पैसा देता है कि नहीं? आप 100 रुपये लेके जाए तो पैसा तो देगा ही। 100 रुपये सामान ले लिया, 100 रुपये पैसा दिया, तो 200। आप हाँ, चलिए बहुत घुमाने के बाद कंफर्म कर दिए कि हाँ पैसा देता है, तो बता पाए हैं। चलिए ठीक है, आपका तो चॉकलेट बनता है, थैंक यू। लीजिए, आप ही ले लीजिए। ठीक है, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या करते हैं आप यहाँ? सेमेस्टर 2 में मेरा एडमिशन है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। और कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर है चोरी चतरा, लेकिन मैं अरे यहाँ अच्छा पे था, तो मैं भी हूँ।
यार ये कितनी औसम है यार। आपसे एक सवाल है। एक नाव है, ठीक है, उस समुद्र में चल रही है। उस नाव में इतना सामान भरा हुआ है ना, तो उस पे अलग से थोड़ा सा भी सामान डालेंगे ना हम, थोड़ा सा तिनका भी डालेंगे तो समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस पे एक आन के पक्षी बैठ जाती है बाज, तो फिर समुद्र में नहीं डूबती है। क्यों? क्योंकि जो नाविक है वो बोटिंग को चला रहा होगा उस हाँ, पे, चला रहा है। तो इसलिए नहीं डूबता। नहीं नहीं, तो अगर जो चला भी रहा है ना, और जहाँ से चालू हुआ है ना, तो 1 किलोमीटर बाद वो पहुंच गया होगा अपने नहीं मंजिल नहीं, पे। समुद्र में ही है। पहले किचन फिर से समझ लीजिए, ठीक है। एक नाव है, समुद्र में चल रही है, ठीक है। मान लीजिए स्टार्ट जहाँ से हुई है ना, वहाँ पे उसमें हम थोड़ा सा एक माइक जो है ना वो भी डाल देंगे उसमें, तो समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसमें एक बाज आके बैठ जाती है पंछी, तो फिर समुद्र में नहीं डूबती है। क्यों? आप बताना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं वीडियो में। नहीं, आंसर बता दो। आ जाइए, क्या दिक्कत है, आ जाइए। अरे बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, थोड़े वो क्या बोलते हैं, पानी से निकल। थोड़ा सा उधर देखो और रिकॉर्ड पता नहीं मेरे को। सोचिए, करिले शुक्रिया हम ओह भगवान के। थोड़ा सा सोचिए। किचन चेंज भी कर सकते हैं। इसका तो कॉमन सेंस में यही निकल रहा है कि वो 1 किलोमीटर के बाद अपने मंजिल पे पहुंच गया होगा। नहीं नहीं, समुद्र में ही है। तो सामान को रख लिया गया नहीं, होगा या सामान दूसरे में ट्रांसफर कर दिया नहीं, सामान होते हैं जितना शुरू से। एक समुद्र है, उसमें जहाज चल रही है, ठीक है। जहाज है मतलब वो चल नहीं रही है, खड़ा है। उसमें सामान लोड किए हम लोग। सामान को इतना भर दिया ना, उसमें अगर जो एक्स्ट्रा एक माइक भी डाल देंगे, नीचे माइक है ना इतना छोटा, ये भी डालेंगे तो समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस पर एक आध पक्षी बैठ जाती है अगर, तो समुद्र में नहीं डूबती है। क्यों? ये बताना। आप लोग नहीं बताइए, आप लोग को पता है। हम लोग बोलने नहीं आ रहे हैं। बताइए बताइए बताइए। पता नहीं, सॉरी, मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम, आप बता दो। देखिए, थोड़ा सा आगे जाएगी तो उसमें फ्यूल है ना, तो उतना खत्म हो जाएगा, इसलिए उसका वजन कम जाएगा। तो ऊपर से पक्षी बैठेगी तो मेंटेन हो जाएगा वजन, ठीक है। यही इसका आंसर, ठीक है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो गाइज, ये रहा हमारा वीडियो, और कैसा लगा आप लोग का वीडियो कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक नहीं बाय। गाइज, अभी जो एग्जाम देकर आ रहे हैं, उसे एक लड़की से पूछे, भाई इतना जोर से गुस्साई ने कहा बताया, कह रही है कि मेरा ऐसा ही एग्जाम रूम के अंदर दिमाग खराब हो रहा है, बाहर में आके सवाल पूछ रहे हैं, अंदर जो सवाल पूछ रहे थे हमको हिला दिया और बाहर में पूछ रहे हैं। तो गाइज, इसीलिए हम लोग नहीं पूछे। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए बाय। जय हिंद। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।